एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था सेलिना पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन थी क्लास 10th की, उसके चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसे प्रूफ क्या करना है हमें, साइन ए प्लस टैन ए, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे LHS जो कि है कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अभी याद होगा इस टाइप के टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसका हम लोग करते क्या सोल्यूशन में, हम लोग इसके निकालते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इज द सेंस अगर a माइनस बी के फॉर्म में है, जैसे ये है 1 माइनस साइन ए, यानी इसको हम कंसिडर कर लेंगे a माइनस बी, 1 माइनस साइन ए, a फॉर 1, b फॉर साइन ए। तो इसका जो हम लोग निकालते हैं कॉन्जुगेट वो क्या होगा, टर्म्स वही हो जाएंगे, बट जो बीच में जो साइन होता है उसका हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर भी करना है 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, और इसी से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के साथ, और नीचे देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग पहले क्वेश्चन में बहुत बार देख भी चुके हैं। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखो एज इट इज कॉस ए, इसको फिर ध्यान रखना मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि होता है इक्वल साइन स्क्वायर के। अब एक बार कॉस से कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो यहाँ पर हम लोग को लाना क्या है, साइन ए प्लस टैन ए। एक मिनट, यहाँ पर साइन ए नहीं होगा, यहाँ पर है सेक ए, यहाँ पर एडजस्ट में सेक ए प्लस टैन। अब क्या करते हैं, देखो हम लोग डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो 1 अपॉन कॉस ए अलग लिख लो और साइन अपॉन कॉस ए अलग लिख लो। तो 1 अपॉन कॉस हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक ए। हम लोग पिछले की वीडियोस में सारी चीज़ कवर कर चुके हैं कि कैसे कैसे रेसिप्रोकल से रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं, और ये जो कॉन्जुगेट किया वो भी। और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन ए। तो इस हिसाब से ही हो जाएगा इक्वल्स टू RHS, और ये हमें प्रूव करना था, सेक ए प्लस टैन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 है साइन ए टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इसे प्रूफ करना है हम लोगों को 1 प्लस सेक ए के इक्वल्स में। तो अगेन हम लोग नोट करते हैं LHS हो जाएगा हम लोगों का साइन ए टैन ए अपॉन ये होगा 1 माइनस कॉस ए। LHS नोट करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसको हम लोग को ओपन करने में ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू RHS। तो हम जानते हैं साइन ए को हम लोग एज इट इज़ नोट कर देते हैं, बट टैन ए को हम लोग ओपन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और बताया भी था कि जब होल अपॉन होता है तो उसके ही सामने हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। अब देखो साइन ए और साइन ए का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लिखो ये हो जाएगा साइन ए और साइन ए यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए होल अपॉन ये क्या है तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे कुछ नहीं तो 1 क्यों माना, तुम लोग को पता होगा पीछे की वीडियो में हम लोग ने इसको देखा था कि जब ये नंबर्स ऊपर लिए जाते हैं तो न्यूमरेटर का कन्वर्जन डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का कन्वर्जन न्यूमरेटर में हो जाता है। तो इसको लिख दो, होगा साइन स्क्वायर है, ऊपर कोई भी चेंजमेंट नहीं, होल अपॉन के ऊपर कोई भी चेंजमेंट नहीं, चेंजमेंट होता है नीचे। तो ये जो नीचे है यानी डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा ऊपर यानी न्यूमरेटर, और जो ऊपर है यानी डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर। साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 जार साइन स्क्वायर। नीचे कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए से, तो इसको लिख दो 1 माइनस कॉस ए। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर का कुछ फॉर्मेशन कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो हम लोग ने साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दिया,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जो नीचे लिखा है उसको लिख दो। ये बचा तुम्हारा कॉस ए और ये बचा तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे एज इट इज़ नोट कर दो 1 माइनस कॉस ए और जो तुम्हारा बचा था कॉस ए। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये क्या बचा कॉस ए। बट हमें लाना क्या है, हमें लाना सेक, और सेक तभी आता है जब कॉस अपॉन में आता है। तो देखो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और कॉस ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। यानी हम लोग ने डिनोमिनेटर जो कॉस ए था उसको हम लोग ने सेपरेट कर लिया, एक बार 1 के साथ एक बार कॉस के साथ। कॉस कॉस अगेन कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए। अब इसको सही से लिख दो, न्यूमेरिक फॉर्म पहले, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म बाद में, 1 प्लस सेक ए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आरएचएस के इक्वल, और ये हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25।